और अगज़ई हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों के खिलाफ सिलसिलावार जवाबी ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ज़िला और अगज़ई के इलाके जमाल माया में ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 30 खवारिज को हलाक कर दिया गया। ISPR का कहना है कि कामयाब ऑपरेशन में दहशतगर्दों के मरकजी सहूलतकारों को अंजाम तक पहुँचाया गया और अगज़ई में 7 अक्टूबर को बहादुर अफसरों ने जाम शहादत नोश किया था। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत समेत बहादुर अफसरान शहीद हुए थे। और दोहा एग्रीमेंट में क्या कहा गया था कि अफगान सॉइल विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ नॉट ओनली यूनाइटेड स्टेट्स बट इन द रीजन, ये कहा गया था। जी वापस जाइए, वापस जाइए। तो आपके सामने मैंने आदादो शुमार रखे कि कितने अफगानी हैं जो कि तश्कीलों में आती हैं, कितने अफगानी हैं जो कि हमने जो से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में खत्म की। आपके सामने रखे, आपके सामने आदादो शुमार रखे कि सुसाइड बॉम्बर्स में शामिल हैं। तो कैसे ये बेस ऑफ ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहा है खारिज के लिए और मजीद टेररिस्ट नॉन स्टेट ऑब्जेक्ट्स के लिए, आपके सामने है। मैंने आपको पॉइंट दिया कि जब अमेरिका ने इनखला किया तो एक बड़ी तादाद में यहां पे वेपन्स जोन से छोड़े गए जो कि इन खवारिज के पास तक भी पहुंचे। उनमें से एक बहिस्तर हिस्सा उनके पास भी पहुंचा। हाउ दे आर बीइंग यूज्ड, ये है, ये सिगार की रिपोर्ट है अमेरिका की अपनी, जो ये कहती है कि 7.2 बिलियन वर्थ के US वेपन्स मुख्तलिफ तरह के अमेरिका में। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में अमन आमा यकीनी बनाने के लिए फेडरल कांस्टेबलरी की इस्तेदाद एक कार बढ़ाने और FC जवानों को जदीद तरबियत देने का फैसला। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स में मुनक़िदा इजलास में अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि क़याम अमन बेहतर बनाने के लिए फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भेजा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे से इस्तीफ़ा देने के बाद अली अमीन खान गंडापुर वज़ीर आला हाउस से डेरा इस्माइल खान के लिए रवाना। तर्जुमान फराज मुगल के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने रवानगी से काबिल स्टाफ से मुसाफिहा किया, उनका शुक्रिया अदा किया। मजहबी तंजीम के एहतजाज के ऐलान के पेश नज़र इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद, शहरियों की आमदरफ्त में मसाइल का सामना। इस्लामाबाद में मोबाइल डेटा सर्विस भी बंद। वज़ारत दाखिला ने PTA को मोबाइल इंटरनेट सर्विस ताहुक़-ए-सानी बंद रखने की हिदायत की थी। रावलपिंडी के बेशतर निजी तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी गई। इस्लामाबाद में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। हुकूमत ने IMF की शर्त पर वजारतों पर डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के जरिए तरक्याती मनसूबों की मंजूरी पर पाबंदी आयद कर दी। मुनासिब जांच और तज्जिए के बगैर मनसूबों की मंजूरी IMF की पाबंदी की वजह बनी। DTWP को 2 अरब रुपए मालियत तक के तरक्याती मंसूबे मंजूर करने का इख्तियार होता था। बाद में यह हद कम करके 1.5 अरब रुपए कर दी गई थी। IMF प्रोग्राम की तकमील तक DTWP की जानिब से तरक्याती मंसूबों की मंजूरी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि फ़लस्तीनी अमन मुआहिदे पर जश्न मना रहे हैं और कुछ लोग यहाँ अमन मुआहिदे पर एतराज़ कर रहे हैं। इसराइली हुकूमत ने गजा में जंग बंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहिदे की मंजूरी दे दी। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक गजा में मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत 200 अहलकार तैनात होंगे। गजा की मुश्तरका फोर्स में मिस्र और कतर के फौजी शामिल होंगे। गजा में कोई अमरीकी फौजी नहीं जाएगा। हमास मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलीलुल हया ने भी जंग के खात्मे और जंग बंदी के आगाज़ का ऐलान कर दिया। कहा मुआहिदे में रफाह क्रॉसिंग से आमद और खरूज का रास्ता खोलना शामिल है। इसराइल जेल में बंद तमाम फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों की रिहाई भी डील का हिस्सा। गजा जंगबंदी मुआहिदे के पहले मरहले पर दस्तखत होने के बाद गजा में मुकीम फ़लस्तीनियों और इसराइली यरगमालियों के अहल खाना में खुशी की लहर। मुआहिदे की खबर सुनने के बाद गजा के सिविल डिफेंस और एम्बुलेंस सरकार ने सजदा शुक्र अदा किया। बच्चों ने भी खुशी से तालियां बजाईं, अल्लाह अकबर के नारे लगाए। इसराइली यरगमालियों के अहल खाना ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी।
जामिया कराची की बस की जद में आकर तालिबा जाँ बहक हो गई। बस के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक तालिबा जामिया कराची की बस में सवार थी। उतरते हुए हादसा पेश आया। अहले खाना ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। जामिया कराची में तलबा का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार का कहना है कि कराची में भत्ताखोरी में मुलव्वस 4 अफराद मुकाबले में मारे गए। 3 मुल्ज़िमान को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। कराची में भत्ताखोरी का मामला संजीदा मामला है। चाहते हैं कि कारोबार फले फूले। हमारा बिजनेस कम्युनिटी से हमेशा ताउन रहा है। कुछ ताजरों को भत्ता ना देने पर धमकियाँ आई हैं। ताजरों की शिकायत के इंदराज के लिए एक वेब पोर्टल भी बना रहे हैं। किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि कोई लोगों को तंग करे। बनू में बकाखेल की हुदूद से 3 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद को 2 रोज़ कबल पीपल बाजार से अगवा किया गया था। तीनों अफराद का ताल्लुक मकामी फलाही तंजीम से है। अमन के नोबेल इनाम का ऐलान आज किया जाएगा। अमन के नोबेल इनाम के लिए पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी नामजद किया है। नोबेल इनाम किसको दिया जाएगा और इसका फैसला नोबेल कमेटी इस हफ्ते के आगाज में कर चुकी है। फैसलाबाद के इलाके मदीना टाउन में मुलाजमा पर मियाँ बीवी का मुबैना तशद्दुद। मुलाजमा की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मियाँ बीवी गिरफ्तार। वालिदा का कहना है कि तशद्दुद से बेटी का दांत टूट गया जबकि चेहरा भी जख्मी है। भक्कर में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में घुसने वाली खातून के खिलाफ स्कूल के हेड मिस्ट्रेस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में इक़दाम क़त्ल समेत दीगर दफात शामिल। पुलिस के मुताबिक मुलज़िमा ने स्कूल से 2 तालिबात को ज़बरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश की। असातिज़ा की जानिब से रोकने की कोशिश पर खातून ने उन पर स्प्रे कर दिया, जिससे असातिज़ा और तालिबात की हालत गैर हो गई। MS डॉक्टर शाहिद महमूद के मुताबिक तमाम मुतासरीन को तिब्बी इमदाद देकर डिस्चार्ज कर दिया गया। पुलिस ने स्प्रे के नमूने और मुतासर अफराद के खून के नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए। शकरगढ़ के कई इलाकों में बंदर घुस आए। शहरियों के मुताबिक बंदर बच्चों से चीजें छीन कर ले जाते हैं, जिससे बच्चे खौफ का शिकार हैं। बंदरों को पकड़ने के लिए महकमा वाइल्ड लाइफ और रेस्क्यू की कोशिश जारी। दुनिया भर में आज दिमागी सेहत का दिन मनाया जा रहा है। इस साल की थीम खिदमात तक रसाई, तबाहियों और हंगामी हालात में दिमागी सेहत है। इस दिन का मकसद दुनिया भर में दिमागी सेहत के मसाइल और उनके हल की कोशिशों का शऊर उजागर करना है। वर्जीनिया की विफाकी ग्रैंड ज्यूरी ने डोनाल्ड ट्रंप मुखालिफ न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स पर फर्द जुर्म आयद कर दी। लेटिशिया जेम्स पर 2023 में जायदाद खरीदने के लिए बैंक फ्रॉड का इल्जाम है। ट्रंप ने हाल ही में न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल और दीगर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। अटॉर्नी जनरल न्यूयॉर्क लेटिशिया जेम्स ने 2021 में डोनाल्ड ट्रंप पर फ्रॉड का मुकदमा दायर किया था, जिस पर अदालत ने ट्रंप पर 40 करोड़ 40 लाख डॉलर का जुर्माना आयद किया था। अमरीकी वफाकी जज ने शिकागो में नेशनल गार्ड की तैनाती को आर्जी तौर पर रोक दिया। जज ने वाज़ेह किया कि शिकागो में बगावत के खतरे का कोई सबूत नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से शिकागो में नेशनल गार्ड की तैनाती की राह में बड़ी रुकावट हायल हो गई। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में बांग्लादेश वुमेन और न्यूजीलैंड वुमेन का मुकाबला होगा। पाकिस्तान अपना अगला मैच इंग्लैंड के खिलाफ 15 अक्टूबर को खेलेगा। पाकिस्तान वुमेन्स इवेंट में अब तक कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। और टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें कज़ाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का पहले टेस्ट में 2 रेगुलर फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स के साथ जाने पर गौर। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर में खेला जाएगा।